रिज़्क़ में बरकत का 12वां अमल है अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। कुरान करीम सूरह सबा आयत नंबर 39 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। बस जो तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करोगे वो अल्लाह तुम्हें उसका नाइब अता फ़रमाएगा और वो अल्लाह बेहतरीन बदला देने वाला है। यानी इंसान जो भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है अल्लाह उसका बदल, उससे बेहतर चीज़ अल्लाह इंसान को देता है और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाला है। इसलिए रिज़्क़ में बरकत का एक सबब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्तों की एक जमात है और जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है तो फ़रिश्ता दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़न, ए अल्लाह जिसने दिया है तू इसे बेहतर बदला अता फ़रमा। और जो अल्लाह के रास्ते में नहीं देता तो एक फ़रिश्ता कहता है, अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफ़न, ए अल्लाह जो तेरे रास्ते में ख़र्च ना करे तो उसके माल को हलाक कर दे। इसलिए अगर कोई ये चाहे कि फ़रिश्तों की मुझे दुआ मिल जाए तो उसे चाहिए अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करे, तो फ़रिश्ता उसके लिए दुआ करेगा, ए अल्लाह इसे बेहतर बदला अता फ़रमा। तो मासूम फ़रिश्ते अगर किसी के हक़ में दुआ करें तो ये रिज़्क़ में बरकत के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है। इसलिए अगर कोई चाहे रिज़्क़ में वुसअत हो तो अल्लाह के रास्ते में खूब ख़र्च करे। ख़र्च करने से माल घटता नहीं। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, सदक़ा करने से माल कम नहीं होता। देखें, दुनिया में आप किसी से बात करें कि अगर एक आदमी 100 रुपये में से 10 रुपये दे, वो कहेगा माल कम हो जाएगा, 90 रुपये बचेगा। लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो इंसान अल्लाह के रास्ते में देता है माल कम नहीं होता, हकीकत में ये माल बढ़ता है। इसलिए अल्लाह सदक़े की वजह से माल को बढ़ा देता है, माल कम नहीं होता। यमहक़ुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है, सदक़ात को बढ़ाता है। इसकी मिसाल इस तरह है, देखें, सूद, रिश्वत, हराम का जो पैसा है बज़ाहिर तो नज़र आता है इसमें इजाफ़ा हो रहा है और सदका देने से बज़ाहिर नज़र आता कम हो रहा है। इसकी मिसाल यूँ है, एक आदमी के जिस्म पे सोजन है, अब दिन ब दिन जिस्म फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। बज़ाहिर तो नज़र आएगा कि इसका जिस्म बहुत फूला हुआ, ये फ़रबा है, लेकिन वो फ़रबा और मोटा नहीं है, वो नुकसानदेह है। और दूसरा आदमी कि जो 10 की दवा लेता है, पेट उसका बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बज़ाहिर वो नज़र आ रहा है कमज़ोर है, लेकिन हकीकत में वो ताकतवर होता है। तो हकीकत में वो कमज़ोर नहीं, जो फ़रबा नज़र आ रहा है वो बीमार है। तो जो माल सूद से बढ़ता है वो माल हकीकत में घटता है, और जो रिज़्क़ के ज़रिए, सदक़े के ज़रिए से जो माल होता है अल्लाह ताला उस माल को बढ़ाता है। इसलिए हज़रात सलफ़ में अल्लाह के रास्ते पे ख़र्च करने का बड़ा जज्बा था। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर आए, थोड़े परेशान थे। अहलिया ने पूछा, क्यों परेशान हो? फरमाया, आज मेरे पास माल ज़्यादा है, सोच रहा हूँ इस माल का क्या करूँ। कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों को बुलाओ और सदका कर दो। चुनाचे रिश्तेदारों को, अज़ीज़ व अक़ारिब फ़ुक़रा को बुलाया गया। 4 लाख दराहिम तलहा बिन उबैदुल्लाह ने सदका कर दी। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मौके पर इन्हें 30,000 दराहिम दिए। तलहा बिन उबैदुल्लाह ने 30,000 दराहिम सदका कर दी। इनकी सखावत के बड़े वाक़यात हैं। कुछ वाक़यात इमाम मुंज़री रहमतुल्लाह अलैह ने तरग़ीब व तरहीब में और मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ कांदेलवी ने हयातुस सहाबा में भी नक़ल किए। तो ये वो सहाबा थे जिनकी ज़िंदगी में सदका था। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 852 हिजरी ने अल इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा में एक वाक़या नक़ल फ़रमाया। नौमान बिन हारिसा के हालात में आखिरी उम्र में इनकी आँखों की बिनाई कमज़ोर हो गई। इन्होंने एक रस्सी बांधी थी, घर के अंदर से लेकर बाहर दरवाज़े तक कोई भी फ़कीर दस्तक देता, ख़ुद उठते और जाकर उन्हें देते। किसी ने पूछा, ये क्यों? कहा, जब इंसान ज़रूरतमंद को अपने हाथ से देता है तो अल्लाह उसे बुरी मौत से बचाता है। तो हज़रात सहाबा और सलफ़ में यह मामूल था कि वो अपने माल में से गरीबों पे ख़र्च करते थे, अल्लाह के रास्ते में देते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके माल में खूब बरकतें दी। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों सहाबा के बहुत से वाक़यात कुतुब सियर में, सहाबा के हालात में, कुतुब तराजिम में मौजूद हैं कि इनकी ज़िंदगियों में सखावत थी। इसलिए अल्लाह ने इनकी तिजारत में खूब बरकतें अता फ़रमाई। मशहूर वाक़या अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का, जिसे अल्लामा इब्न असीर जज़री ने उसदुल ग़ाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा में लिखा है। 700 ऊँटों पर काफ़िला आ रहा है, मदीना में क़हत साली थी,
लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, मुख्तलिफ़ किस्म के ताजिर आ गए ख़रीदने के लिए, कोई कहता मैं इतना नफ़ा दूंगा, कोई कहता इतना नफ़ा दूंगा। फरमाया भाई मैंने तो इससे ज़्यादा नफ़े पे फ़रोख्त कर दिया। कहा आपने किसको फ़रोख्त किया है? फरमाया मैंने अल्लाह के नाम पे दे दी। तो अल्लाह के नाम पे सारा ख़र्च किया। हालांकि कात साली के ज़माने में तो इंसान ये चाहता है दुगना करके बेचे, नफ़ा ज़्यादा हो, माल को स्टॉक करे ताकि मार्केट में उसकी क़िल्लत हो, महंगे दामों में बेचे। लेकिन सहाबा की ज़िंदगी का वसफ़ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, इसलिए अल्लाह ने उन लोगों के माल में खूब बरकतें अता फ़रमाई थी। तो मैंने रिज़्क़ में बरकत का एक सबब अर्ज़ किया है, अल्लाह के रास्ते में माल ख़र्च करना।